कि आखिर में ये बड़ी तीव्रता के साथ में यमुना सफाई का जो कार्य है वो लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। इसको युद्ध स्तर पर इसलिए कहेंगे क्योंकि एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ मैनुअल काम हो रहा है। यहाँ पे लेबर्स भी लगा दी गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दी गई है और इस कार्य की प्रणाली को कर्मशील आदमी होना चाहिए, कर्महीन आदमी नहीं होना चाहिए। बस कर्मशील नहीं थे, वो कर्मशील थे लेकिन अब कर्महीन हो गए हैं। अच्छा। 10 साल में उन्होंने कर्म ढंग से किए नहीं, इस वजह से कर्महीन हो गए हो। कह रहा यही है जो गाड़ी है जो साफ करने के आज आप एक तरीके से लोग जो है फायदा उठा रहे बीजेपी वाले, ये तो वही लाए थे। तो भाई साहब ये फायदा वही उठा लेते, ये फायदा उनको उठा लेना था पहले, क्या दिक्कत थी। और ये कितने सालों से कूड़ा पड़ रहा है, अब निकल रहा है। ये देखिए आपके सामने ही है। तो यही बात है, हो रहा है काम धीरे 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 धीरे। अब इंसान पढ़ता है तो सीधे तो 12वीं में बैठता नहीं है बच्चा, केजी LKG या पहली दूसरी तीसरी, तो समय लगेगा धीरे धीरे। समय केजरीवाल साहब मांग रहे थे तो 12 साल दिए थे ना उनको, क्या करा 12 साल? हाथ पकड़ लिया फिर LG ने, फिर वही LG। अब LG सैमसंग और टीवी आप बोलते रहोगे तो फिर कैसे काम करोगे आप? मोदी जी एप्पल है। अच्छा। मैं मुस्कुरा रही, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा केजरीवाल साहब कर सकते थे? नहीं, वो महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, तो ये यमुना साहब फ्री में खटारी से। लगातार यमुना सफाई को लेकर के जो चर्चा चल रही है, आप टीवी डिबेट्स देख रहे हैं, लोगों में ट्विटर पे ट्रेंडिंग मामला चल रहा है कि कुछ पक्ष में है कि आखिर में सरकार जो कर रही है उसका फायदा सामने दिख रहा है, लेकिन कुछ विरोध में भी दिख रहे हैं कि आखिर में 10-11 दिन हो गया सिर्फ मशीनें चल रही हैं और साथ में विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो दिल्ली के लोगों को एक तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो हम सीधे घाट पे ही हैं, लोगों से दिखवाते हैं, कैमरा सहयोगी ये दिखाएं कि यहाँ पे लगातार उधर मशीन चल रही है और इधर पे सफाई करने के लिए मैनुअली लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है बड़ी तादाद में और खास तौर से यहाँ पे गार्ड भी इकट्ठा किए गए हैं। एक भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? सुरेश जी, कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? भाई साहब 28 साल हो गया। 28 साल हो गया। हाँ जी। बस क्या यमुना बदली आपको? भाई साहब अभी तक तो यमुना देखा तो गंदा ही हो रहा था, लेकिन अब उम्मीद है शायद ठीक हो जाए, क्योंकि बार बार देख रहा था कि ये गंदगी 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 और गंदगी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हाँ, और अब जो थोड़ा सा ये 1 हफ्ते का जो देखा है, 1 हफ्ते में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग तो लग रहा है, उतना नहीं हुआ है लेकिन कुछ चेंज हुआ है। उल्लू बना रहे हैं दिल्ली की जनता को, ये दिखा मशीन चला करके केवल ऐसे। भाई साहब ये उनका कहना है, उल्लू बनाना या जो भी है, लेकिन ये उनका सोच गलत है उनका। जिस दिन वो सोच अगर बढ़िया कर देंगे, जिस दिन अगर सोच बढ़िया कर देंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सोच के साथ करना भी होगा आपको, सोच से नहीं होगा कुछ। आप खाका के साथ साथ आपको उसको साथ में उसको काम भी करना पड़ेगा, आपको धरातल पे काम भी करना होगा। जैसे अभी हो रहा है, 1 हफ्ते से अगर काम हो रहा है, देखिए हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या है कि काम का समर्थन करते। चाहे जब केजरीवाल जी को भी 10 साल का समय दिया था, उन्होंने आए, उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, अच्छा लगा। अब उन्होंने फिर धीरे धीरे किया, उनके फिर विचार बदल गए, उन्होंने फिर काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो हम लोगों ने फिर उसको धीरे धीरे सपोर्ट करना छोड़ दिया। और इसीलिए पहले आप केजरीवाल साहब के समर्थक थे? भाई साहब मैं उनका कभी भी समर्थन में नहीं रहा, लेकिन उनका जो काम था वो कुछ कुछ पसंद आ रहा था। अच्छा। ठीक है। लेकिन अब क्या उन्होंने ट्रेन उन्होंने बदल दिया, काम किया नहीं। अब जब काम नहीं किया तो हम लोगों ने भी चेंज कर दिया। कह रहे हैं ये जो आदमी काम करेगा इससे सफलता मिल पाएगी क्या? जो आप मिलेगी सर, कहता पत्थर पे पहला चोट खाली नहीं जाता, वो कुछ न कुछ उसका नुकसान करके जाता है। तो ये अगर जो सफाई कर्मी है हमारे, जो लोग लगे हैं या जो लोग भी काम करके जाते हैं, वो कुछ न कुछ वो उसमें सहयोग होता है, उनका कुछ योगदान होता है जो सफाई के काम में आता ही आता है। तो इसलिए हम लोग ये मत सोचिए कि हाँ 2-4 लोग लगे हैं, 10 लोग लगे हैं, 5 दिन से मशीन चल रही है, क्या हुआ। तो इतना जल्दी आप रिस्पांस नहीं मिलेगा, इतना जल्दी जितना जल्दी सोच रहे हैं, समय लगेगा आपको। आप देखिए जहाँ जहाँ नाले खुदे हैं, बने हैं, उसमें धीरे धीरे आप गवर्नमेंट जब लगी है इसमें तो धीरे धीरे काम होगा, चालू होगा। इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि ये कम से कम मुझे लग रहा है कि 400-500 किलोमीटर का मामला होगा कम से कम, जहाँ तक ये गंदगी जा रही है, जहाँ से आ भी रही है। तो सब जगह इसको गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना जो उनका भाई इंजीनियरिंग का काम होगा अपना करेंगे, जहाँ पे जो भी इनको भी तो कह रहे थे 5 साल बाद इसमें नहाने योग्य बना देते हैं। अब वर्तमान सरकार कह रही मैं 28 में कर पाऊंगा। उनको तो 10 साल मिल गया सर, अब कितना समय चाहिए? वो तो बार बार ऐसे कहते रहेंगे कि भाई 5 साल दे दो, 5 साल दे दो। उनका 5 साल कभी होता नहीं है। 5 साल उनका पूरा होता है, उनको 10 साल मिल गया। दूसरी बात, काम करना भाई साहब, काम नहीं करना, वो जाके धरने पे बैठ जाना, सबसे दिक्कत तो ये भी समस्या है।
कह रहे यही जो मशीन है ये भी मैं भी चलवाना चाहता था यमुना में। तो भाई साहब मना कौन किया, आप क्यों नहीं चलवाए फिर? एलजी साहब पकड़ एलजी साहब कुछ नहीं करते। एलजी साहब क्या कर रहे थे? आखिर आप जो कर रहे थे, आपको कानून आपके हाथ में था ना। कानून में लिखा हुआ जमुना की सफाई के लिए जो आपको 83 करोड़ दिए थे, क्या आपने इसको खर्च नहीं किया? किया या नहीं किया? आप ये बताता हूँ, किया ना। तो फिर सफाई क्यों नहीं किया? फिर कहाँ गए फिर पैसे? फिर अगर आपने किया तो सफाई क्यों नहीं हुई? आप ही कह रहे हो पैसे भी मिले, 83 करोड़ खर्च भी कर दिए, तो भाई साहब कुछ तो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? अब मौका नहीं मिला ना, और बीच बीच में जो है कैसा मौका चाहिए भाई साहब? कैसा मौका चाहिए? रात में चला देते मशीन, 8 घंटा 12 घंटे ड्यूटी करके रात में चला देते, क्या दिक्कत है? आदमी 16 17 घंटा हम लोग ड्यूटी कर सकते हैं। जब 16-17 घंटा एक आम पब्लिक ड्यूटी कर सकता है, तो जब सीएम साहब थे तो 12 घंटा के बजाय 2 घंटा आगे थोड़ा घूम लेते कम से कम, क्या दिक्कत है? ईडी सीबीआई जेल और यहाँ वहाँ फंसाया गया ना उनको। यहाँ पे तो उनको कोई फंसा, वो तो खुद अपने जाल में खुद ही फंसे। उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि ऐसे ऐसे जगह पे कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो छोटे छोटे 50 रुपए में एक बोतल लेके और उसके स्कूल के पीछे घूंट मार रहा था। मैंने कई लोगों को मना भी किया, जो छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसको क्या कहेंगे बताइए? आप इतनी सस्ती कर दिया आपने, ये शिक्षा के बोला तो आपने शराब की फ्री कर दिया आपने पूरी तरह से। अब ये देखिए जलकुंभी कैमरा सहयोगी दिखाई, ये मशीन है, यही मशीन तो जलकुंभी इकट्ठा कर रही है। आखिर में आपको लगता है कि ये जो इस स्पीड में जो है चल रही है और ये मशीन लगा करके ये दिखावा ही एक तरीके से नहीं हो रहा है? भाई साहब ये बिल्कुल दिखावा नहीं है, ये शुरुआत है, ठीक है। और ये आपको अभी तो इसे 1 हफ्ते में थोड़ा सा कुछ लगा, फिर 1 हफ्ते बाद कुछ और होगा, धीरे धीरे अब चेंज ही होता जाएगा। बिल्कुल चेंज होता जाएगा, बिल्कुल चेंज होता जाएगा। आप इस चीज को देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति है मैं उसकी स्थिति के अनुसार बात कर रहा हूँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, यूं समझ लीजिए कि बड़ी स्पीड में जो है यमुना की सफाई का जो बीड़ा सरकार ने उठाया है वो आपको सामने दिख रहा होगा कि आखिर में जिस तरीके से ये पूरा प्लास्टिक का बैरिकेड किया गया है, और इस प्लास्टिक के बैरिकेड की वजह से ही लगातार जो ये जलकुंभी या जो कचरा जो गाद है उसको खींचने, उसको साफ करने की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि लोग इस स्थिति पे हैं कि आखिर में प्रसन्न है। आप खुश हैं इस बात को देख करके? भाई साहब बिल्कुल खुश हो। दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपने कभी अगर पत्रकार महोदय कभी आप यहाँ पे आए होंगे तो यहाँ पे आपको दुर्गंध लगता था कि सुगंध लगता था? पहले ये बताइए। लगता तो दुर्गंध था भाई। दुर्गंध, लेकिन अब कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए? अब तो खड़े होने लायक हो गया है। खड़े लायक होना हुआ ना, तो इसी तरह जैसे जब 10 दिन में ये बदलाव हुआ तो फिर यहाँ पे आपको पीने लायक भी हो जाएगा। ये आने वाले समय में बना देंगे। बिल्कुल बना नहीं देंगे, ये बन जाएगा खुद ही। हमारा जो काम है, गवर्नमेंट को जो काम है वो अपना करते रहें, नदियां अपने आप खुद साफ हो जाएगी। बस करते रहें, साफ हो जाएगी अपने आप। आपको इधर आइए, एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा सहयोगी दिखाएं कि ये तीव्रता है जो बहुत सारे लोग कटाक्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर में जो सरकार है बहुत धीमी गति से यमुना को साफ करने का जो उसका एक पैमाइश है वो बहुत स्लो है। सर आप इधर आइएगा, इधर देखिए, इधर देखिए सहयोगी, थोड़ा दिखाएं इधर से आके। आप इधर आइए, आप देखिए ना, यहाँ पे मैनुअल लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे मशीन काम कर रही है। तो आखिर में इससे ज्यादा तीव्रता क्या हो सकती है? लगभग सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे अब पूरे घाटों पे मजदूर लगाए जा रहे हैं। ये मशीन लगातार काम कर रही है और एक ही मशीन नहीं है, और भी मशीन लगाएगी। आखिर में इसको लोग फिर इतना कम क्यों कह रहे हैं, क्यों आंक रहे हैं? भाई साहब देखिए, जिनको जो को काम नहीं करना है ना, वो हर बार कटाक्ष ही करते हैं किसी भी चीज में। अच्छा, किसी भी चीज में कटाक्ष करते, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। नहीं करना है तो किसी के ऊपर कटाक्ष करके अपना काम कर जाना है, बस यही है। आपको केजरीवाल साहब पे क्यों नहीं विश्वास? यही वो गाड़ी तो लाए थे। भाई साहब उनको 10 साल तो विश्वास करके देख लिया, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने क्या बताया आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि पत्रकार महोदय जब आप पहले यहाँ पे आए थे तो दुर्गंध लगता था। आप कैसा सुगंध लग रहा है? दुर्गंध लग रहा है? दुर्गंध तो नहीं लग रहा है ना। जब अभी आपको लग रहा है कि नहीं हम खड़े होने लायक हैं, आने वाले में कुछ दिन में सोने लायक हो जाएगा, इसके बाद फिर आपको पानी पीने लायक हो जाएगा। कॉरिडोर बना देंगे, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव ही भाई साहब, कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ पे संभव नहीं हो सकता। ये हमारा हिंदुस्तान में कोई ऐसा चीज कमी नहीं है और कोई चीज ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। बस कर्मशील आदमी होना चाहिए, कर्महीन आदमी नहीं होना चाहिए। बस कर्मशील नहीं थे, वो कर्मशील थे लेकिन अब कर्महीन हो गए हैं। अच्छा। 10 साल में उन्होंने कर्म ढंग से किए नहीं, इसी वजह से कर्महीन हो गए हो। कह रहा यही है जो गाड़ी है जो साफ करने का आज आप एक तरीके से लोग जो है फायदा उठा रहे बीजेपी वाले, ये तो वही लाए थे। तो भाई साहब ये फायदा वही उठा लेते,
ये फायदा उनको उठा लेना था पहले पहले, क्या दिक्कत थी? अगर पहले उठा लेते तो फिर इनको बीजेपी के मौका तो नहीं मिलता। तो देखिए लगातार जो कैमरा सहयोगी, ये बड़ी तीव्रता के साथ में यमुना सफाई का जो कार्य है वो लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। इसको युद्ध स्तर पर इसलिए कहेंगे क्योंकि एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ मैनुअल काम हो रहा है। यहाँ पे लेबर्स भी लगा दी गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दी गई है और इस कार्य की प्रणाली को लोग ये कह रहे हैं। सर आपको ये लग रहा है कि मतलब नहाने योग्य हो जाएगा, स्नान? बिल्कुल भाई साहब, मुझे तो जैसा लग रहा है जिस स्पीड से काम चल रहा है कि 6 महीने के अंदर नहाने लायक हो जाएगा। नहाने लायक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और 1 साल में पीने लायक हो जाएगा। पीने लायक हो जाएगा बिल्कुल। ये कह रहे कॉरिडोर बना देंगे। बिल्कुल। अगर कह रहे क्रूज चल जाएगा। बिल्कुल क्रूज चलेगा। अगर गवर्नमेंट का ऐसा मनसा है और करना चाह रही है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्रूज कोई बड़ी चीज नहीं है, चल भी जाएगा वो। क्रूज चल जाएगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे मशीन चल रही है। आखिर इस मशीन के चलने से ये पूरा कचरा निकालने से कितनी जल्दी यमुना साफ होंगी, ये तो बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन कैमरे पर आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर में जो सरकार इस दावे को कर रही है कि यमुना हमारी प्रथम प्रायोरिटी है, वो आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला करके आप लगातार यमुना पे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देश के अगर किसी भी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं तो आप ये बात जरूर बताइए कि आपको यमुना की सफाई जिस तीव्रता से देखी जा रही है मैनुअली और टेक्नोलॉजी के आधार पर, आप इससे कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अब ये देखिए इतने बड़े बड़े कचरे और इकट्ठा हुआ कचरा कितनी जल्दी, कितनी बड़ी तादाद में, भाई साहब क्या कहेंगे? इसमें देखो लकड़े हैं, सीटें हैं, लोगों ने कूड़ा इतना डाल रखा है, लोगों को खुद शर्म नहीं है। और ये कितने सालों से कूड़ा पड़ रहा है, अब निकल रहा है। ये देखिए आपके सामने ही है। तो यही बात है, हो रहा है काम धीरे 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 धीरे। अब इंसान पढ़ता है तो सीधे तो 12वीं में बैठता नहीं है बच्चा, KG LKG या पहली दूसरी तीसरी, तो समय लगेगा धीरे धीरे। समय केजरीवाल साहब मांग रहे थे तो 12 साल दिए थे ना उनको, क्या करा 12 साल? हाथ पकड़ लिया फिर LG ने, फिर वही LG। अब LG सैमसंग और टीवी आप बोलते रहोगे तो फिर कैसे काम करोगे आप? मोदी जी एप्पल है। अच्छा मैं मुस्कुरा रही, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा केजरीवाल साहब कर सकते थे? नहीं, वो महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, तो ये यमुना साहब हमें ना बताऊं महिलाओं के लिए? हाँ, फ्री में खड़ा नहीं चाहिए। हाँ? फ्री में मुझे पसंद नहीं है। फ्री में पसंद नहीं है? तो ये भी तो कह रहे थे 2500 देंगे। नहीं, अब वो तो वो उसको इतना नहीं पता। वो तो देखो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है 2500 देंगे उन्होंने बोला, और वो देंगे भी। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि 8 तारीख से नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी। हाँ, महिला तो चालू हो जाएगी। लेकिन ये केजरीवाल जी का पैतरा था। अब क्या थी, कई बार क्या होता है, देखो राजनीति है, थोड़ी इंसान की मजबूरी भी होती है। अब केजरीवाल जी ने 2100 बोल दिए तो बीजेपी को 2500 बोलने पड़े, ठीक है ना। लेकिन दबाव में आ गए केजरीवाल साहब, कह रहे हैं। हाँ। लेकिन दबाव में आए हैं ना, अगर वो तो अपना वादा पूरा करेंगे वो। अच्छा। आप पंजाब में 3 साल हो गए मेरे ख्याल से सरकार बने हुए पंजाब में, वहाँ तो 1000 रुपये दिए नहीं अभी तक। 1000 दिए नहीं। चलिए लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पे देख लीजिए कि गार्ड साहब भी अपनी मुस्तैदी के साथ में खड़े हुए हैं और ये लगातार कार्य कर रहे हैं। गार्ड साहब ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? बहुत जगह काम किए होंगे आप। नहीं, काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। काम तो बहुत तूफान से हो रहे हैं। काम अच्छा तरह से चल रहे हैं। देख रहे हैं हमारे लेबर लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और आदमियों से भी निवेदन करते हैं जी, कोई ऊपर से जो कचरा डाल रहा है उनसे निवेदन कर रहे हैं, भाई ऊपर से कचरा मत डालिए। आप लोग भी सहयोग दोगे तो ये स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ रहेगा, सहयोग के साथ में स्वच्छ रहेगा। हाँ, सहयोग के साथ में। कितने लोग यहाँ पे लग गए हैं गार्ड के रूप में? गार्ड के लोग में तो अभी 10 लगे हुए हैं और बाकी अभी जो है 10 गार्ड लगे हुए हैं। हाँ, 10 गार्ड लगे हैं। क्या क्या सुरक्षा के लिए करेंगे ये लोग? ये तो जैसे कोई कचरा न डाले, जहाँ पे कोई कचरा डाल है वहाँ पे रुकाना है, कहाँ क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे काम चल रहा है नहीं चल रहा है, इस सब चीज के लिए दिए हुए हैं। हम लोग एक मार्च से तैनात हैं ड्यूटी पे। 1 मार्च से तैनात है। क्या लग रहा है कि यमुना जी साफ हो जाएंगी? जी बिल्कुल सही। इस तरह में तो साफ हो ही जाएगा सर। इस तरह से साफ हो जाएंगे। बहरहाल ये गार्ड साहब ने जो बातें कही हैं, इन बातों पर आपको भी अमल करना होगा, आपको भी सोचना होगा कि आखिर में जो मानवीय व्यक्तित्व है उस हिसाब से आपको सोच के, क्योंकि एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप खुद गंदगी करेंगे तो फिर कैसे संभव हो पाएगा। जो बीड़ा सरकार उठाई है उसमें आपका भी सहयोग देना सुनिश्चित जरूरी है, क्योंकि अगर आप सहयोग देंगे तो सफलता का जो मार्ग होगा जल्दी प्रशस्त होगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, ITO, न्यू दिल्ली।